पी टी आई का आज इस्लामाबाद में जलसा, संगजानी में पंडाल की तैयारी, जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गौहर की जलसा का आमद, कहा आज दिन 2 बजे इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। कोशिश करेंगे जलसा वक्त पर ख़त्म हो जाए, इंतज़ामिया NOC के बाद रुकावटें न डाले। 2 कारकुन पकड़ लिए गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं जलसे के जरिए मुल्क को लुटेरों से निजात दिलानी है, आइंदा का अल्लाह अमल बताएंगे। जलसे का मकसद बानी PTI को आज़ाद कराना है। इस्लामाबाद में जलसा गाह में असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम समेत हर शहर से लोग जलसे में आएँ। अगर गाड़ी नहीं है तो पैदल आएँ और रुकावटों को अबूर करते हुए पहुँचें। हुक्मरान होश के नाखुन लें और जमहूरियत को पनपने दें। तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। महमूद अचकज़ई बोले हज़ारों लोग अभी से जलसे के लिए पहुँच चुके। नवाज शरीफ समझते हैं तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर मुल्क को बहरान से निकालें। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे की पूरी तैयारी है। अलीमा खान ने जलसा गाह फौरी पहुँचने की हिदायत कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार की एक न्यूज़ के प्रोग्राम में एक पाकिस्तान में बातचीत कहती हैं अलीमा खान ने कहा अब अगर बानी PTI कह भी दें तो भी जलसा मुलतवी नहीं करना। हुकूमत जलसे को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। जलसे के इल्तवा के लिए PTI के रहनुमाओं से भी राब्ते किए जा रहे हैं। NOC जारी करने के बावजूद जलसे की जगह तब्दील कर दी गई। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन कहते हैं PTI को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई, खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे से मुतालिक कानून का इतलाक होगा। नए कानून के मुताबिक 40 शराइत के तहत जलसे की इजाज़त होगी। मैनेजमेंट कमेटी को शराइत से आगाह कर दिया गया। शराइत की खिलाफ वर्जी पर इजाज़त मनसूख हो जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा 3 साल है। NOC में दर्ज है, जलसे की इजाज़त ख़त्म भी की जा सकती है। ना झुकने ना बिकने वाले बानी PTI ने डील कर ली। बानी PTI झुक गए हैं। PTI का आज का जलसा डील का नतीजा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल की प्रोग्राम एक स्पेशल में गुफ्तगू, कहा फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनकी कांपें टांग रही हैं। पहले कहा फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला है, बाद में कहा फैज़ हमीद मुल्क का सरमाया, फिर कहा फैज़ हमीद के साथ मेरा ट्रायल ना करें। इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस रेगुलेट करने का कानून नाफिज हो गया। सदर मुमलिकत के बिल पर दस्तखत से कानून फौरी नाफिज़-उल-अमल। रेड जोन्स या हाई सिक्योरिटी जोन्स में जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस जलसा या इज्तिमा नहीं हो सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। PTI को जलसे के नाम पर गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं देंगे। नून लीग के सेनेटर तलात चौधरी कहते हैं जलसों से कैदी को NRO नहीं मिलेगा, जराइम की सज़ा भुगतना होगी। IMF मुआहिदा रुकेगा ना मईशत को धचका पहुँचेगा। इस्लामाबाद में जलसों से कारोबार मफरूज किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली अरियाला के कैदी का एजेंडा मुल्क को हादसे से दो चार करना है। पार्टी की तंजीम नौज ओहदों पर लड़ाई, फिर उखाड़ प्रचार का शिकार। PTI सेक्रेटरी उमर अयूब का 2 माह बाद फिर इस्तीफा। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल नामजद। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की भी छुट्टी का इम्कान। बानी चेयरमैन ने पार्टी के पार्लिमानी सियासी उमूर को अलग कर दिया। उमर अयूब और शिबली फराज पार्लिमानी टीम की क़यादत करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक बनाने की हिदायत। रऊफ हसन पर कुछ रहनुमाओं को एतराज़ था। सेक्रेटरी इत्तलात के लिए वकास अकरम का नाम सर फहरिस्त। नैब तरामीम केस का फैसला, बानी PTI ने रेफरेंस में रियायत मांग ली। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एहतसाब अदालत ने बरियत दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी।
नए कानून से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी और तनकीद भी। बानी PTI ने नैब तरामीम को तबाही का रास्ता और एलीट कल्चर करार दे दिया। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हुक्मरानों ने कानून बनाकर चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। उन्होंने नैब अफसर को धमकी नहीं दी, सिर्फ मुकदमा करने का कहा। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराने के लिए मिन्नतें की गईं। 8 सितंबर के जलसे का यकीन दिलाया गया। अब यही रास्ते बंद कर रहे हैं। जो मर्जी कर ले, जलसा ज़रूर होगा। पूरी कौम हकीकी आज़ादी के लिए आज निकले। इसराइल और इत्तेहादी मुल्क बानी PTI की रिहाई और सियासत में शमूलियत यकीनी बनाए। इसराइली अखबार में मजबून। टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया, बानी PTI इसराइल से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर नज़रसानी पर तैयार थे। अगर दोबारा हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते थे। बानी PTI ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइल को पैगामात भेजे थे। मेयर लंदन के इलेक्शन में पाकिस्तानी नयाद मुसलमान के बजाय यहूदी जैक गोल्ड स्मिथ की हिमायत की। आलमी बिरादरी सुन ले, इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अमरीका के हाथों से फ़लस्तीनियों, इराकियों, अफ़गानियों और लीबिया के अवाम का खून टपक रहा है। अमरीका इंसानी हकूक़ का कातिल तो हो सकता है, अलम बरदार नहीं। ख़त्म नबूवत पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तफ़ाक़ है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी। अमन नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। बानी PTI की हुकूमत में वफ्द इसराइल भेजने की कोशिश की गई। PTI दौर में पार्लियामेंट में इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए कहा गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम में एक पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है। मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दियामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स की समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच 11 सितंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सरबरा होंगे जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, चेयरमैन NHA को नोटिस जारी। चेयरमैन वापडा, चेयरमैन FPR, गवर्नर स्टेट बैंक और नेशनल बैंक को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रेकॉर्डिंग केस में सुप्रीम कोर्ट की राय की वजूहात जारी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस पर राय दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक सूबाई असम्बलियाँ करारदाद से पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दे सकती हैं। सिंध और बलोचिस्तान असम्बली की करारदाद के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट आईनी तौर पर दुरुस्त है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट का बलोचिस्तान में तलाक सिर्फ रेकॉर्डिंग की हद तक रखा गया है। सूबाई हुकूमतें अपनी हद तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट खत्म कर सकती हैं। चीन के सफीर का न्यूक्लियर पावर प्लांट्स K2 और K3 का दौरा। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन अली रजा अनवर ने इस्तकबाल किया। दोनों पावर प्लांट्स चीन के ताउन से कायम किए गए। प्लांट से कौमी ग्रिड को मजमूई तौर पर 2200 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी। चीनी वक्त को पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दामात। वफाकी वज़ारत सनअत, सेहत, IT, उमूर कश्मीर और सफ़ीरान के हवाले से सिफारिशात तैयार। वज़ारतों की 60% ख़याली असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और तजारती वज़ारत सनअत और पैदावार में ज़म किया जाएगा। PMDC की 98 खाली आसामियाँ ख़त्म की जाएंगी। मजमूई तौर पर 60% आसामियाँ ख़त्म करने से 1.5 लाख मुलाजिम सरप्लस हो जाएंगे। बरतानवी हुकूमत से PIA परवाज़ों की बहाली का मामला उठाया गया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI दौर में वज़ीर के बयान से PIA का मामला ख़राब हुआ। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना हमारे एजेंडे में है। इस्हाक़ डार ने यौम दिफ़ा के हवाले से पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब भी किया। कहा, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल सिर्फ जमहूरियत में है। एक जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। है नहीं ना,
لیک آف پنشمنٹ بھی ہے. عورتوں کے ساتھ بہت زیادتیاں بہت ٹائم سے ہوتی آ رہی نا. یور ینگ بوائے از آلسو فیسنگ دا سیم کائنڈ آف ابیوز دیٹ اے ینگ گرل از فیسنگ. سیکشل ہراسمنٹس بھی ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ فیمیلز کہتی ہیں کہ وی آر سیف ان دیٹ پروفیشن ایز اپوز ٹو آور میل کاؤنٹر پارٹس. تنگ نظر معاشرے میں خواتین کو کن مسائل کا سامنا؟ اداکارہ الینا عباس نے حقیقت بتا دی. ڈرامہ نور جہاں کی بڑی بہو سفینہ کا ایک ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اینی تھنگ از پوڈیبل ود فاطمہ عباس میں خصوصی انٹرویو. دیکھیے ایک نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ایک انٹرٹینمنٹ پر.